दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है एग्जाम रिजल्ट पर। दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी की चैप्टर 7 की जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। और ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक से लिया गया प्रश्न है, ठीक है। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। तो आज आपकी क्लास 12 ज्योग्राफी की जितने भी चैप्टर 7 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक का प्रश्न मैं लेकर आया हूं आपके सामने। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खनिज पेटी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खनिज पेटी है आपका उत्तर पूर्वी पेटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, उत्तर पूर्वी पेटी। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क जो है ये आपका उड़ीसा में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज का उपयोग किस में किया जाता है। तो मैग्नीज का उपयोग जो है आपका इस्पात निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इस्पात निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1000 किलो इस्पात बनाने में कितने किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। तो 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है 1000 किलो इस्पात बनाने में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 10 किलो। अगला प्रश्न है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उड़ीसा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। प्रश्न है तांबे का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है। तांबे का मुख्य उपयोग जो है आपका विद्युत उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विद्युत उपकरण। प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र का डिगबोई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिगबोई। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंबई हाई को कब खोजा गया था। तो मुंबई हाई को जो है ना 1973 में खोजा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1973। प्रश्न है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL की स्थापना कब हुई थी। तो 1984 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1984। प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए थोरियम खनिज आवश्यक होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोरियम। प्रश्न कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 1948। प्रश्न है कि सौर ऊर्जा के लिए कौन से राज्य सबसे अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। तो सौर ऊर्जा के लिए आपका कौन सा राज्य होगा, गुजरात और राजस्थान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, गुजरात और राजस्थान। प्रश्न कि पवन ऊर्जा का मुख्य स्रोत किस प्रकार का है। तो पवन ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो आपका हवा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हवा। प्रश्न कि भारत में पवन ऊर्जा के विकास के लिए कौन सा राज्य उपयुक्त है। तो आपका गुजरात और राजस्थान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, गुजरात और राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जैव ऊर्जा के स्रोत में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो जैव ऊर्जा के स्रोत में मुख्य रूप से शामिल होता है आपका कृषि अवशेष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कृषि अवशेष। प्रश्न कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र आपका झरिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, झरिया। प्रश्न लिग्नाइट कोयला भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो लिग्नाइट कोयला जो भारत के तमिलनाडु में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। प्रश्न है कि भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। तो आपका मुंबई हाई जो है ना भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है, मुंबई हाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई हाई। प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए भारत में सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। तो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए भारत में सबसे उपयुक्त क्षेत्र आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। प्रश्न है कि किस ऊर्जा स्रोत को प्रदूषण मुक्त माना जाता है। तो आपका सौर ऊर्जा स्रोत को प्रदूषण मुक्त माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सौर ऊर्जा। प्रश्न है कि ज्वारीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ज्वारीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपका समुद्री धाराएं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, समुद्री धाराएं। प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का मुख्य लाभ क्या है। तो सौर ऊर्जा का मुख्य लाभ आपका असामान्य ऊर्जा स्रोत, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, असामान्य ऊर्जा स्रोत। प्रश्न है कि भारत में खनिज संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो भारत में खनिज संरक्षण की आवश्यकता इसलिए कि खनिज समाप्त हो रहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के खनिज संरक्षण के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। तो खनिज संरक्षण के लिए उपाय किया जाता है आपका धात्विक खनिजों की रिसाइकलिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कि भारत में खनिजों के संरक्षण के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। तो भारत में खनिजों के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सौर ऊर्जा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का मुख्य उपयोग जो है आपका घरेलू विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा घरेलू विद्युत उत्पादन। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में थोडियम के भंडार पाए जाते हैं? तो थोडियम के भंडार जो है आपका केरल में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा स्रोत सबसे अधिक उपयोग माना जाता है? तो आपका कोयला होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कोयला। प्रश्न है कि भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो आपका रानीगंज हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा रानीगंज। प्रश्न है कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो भूतापीय ऊर्जा जो है आपका पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा असम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। प्रश्न है कि रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? तो रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये आपका कहाँ है? कोटा में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कोटा। प्रश्न है कि इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है? तो बादाम पहाड़ ये आपका लौह अयस्क उत्पादन केंद्र है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? तो गाया बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। उसके ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाया। प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है? तो 80% जो है ना भारत में पाए जाने वाले कोयला का 80% कोयला जो है बिटुमिनस का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बिटुमिनस। प्रश्न है, यूरेनियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो यूरेनियम जो है आपका धारवाड़ चट्टान में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा धारवाड़। प्रश्न है, इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? तो आपका चेन्नई किधर है? दक्षिण में है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। प्रश्न के खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो खनन जो है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। प्रश्न है कि एशियन कहाँ है? तो एशियन जो है आपका जर्मनी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। प्रश्न है, इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है? कौन सा खनिज? तो आपका मैग्नीज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने का काम आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज। प्रश्न है कि डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है? तो डिटर्जेंट जो है ना आपका पेट्रोलियम उत्पादन में आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम उत्पाद। प्रश्न है कि मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका लौह अयस्क से है मेसाबी श्रेणी का संबंध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा लौह अयस्क। प्रश्न है कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। प्रश्न है कि अंकलेश्वर क्षेत्र है। तो अंकलेश्वर जो आपका गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गुजरात। प्रश्न है कि रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपका राजस्थान में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न है कि बाबा उदन पहाड़ी है। तो बाबा उदन पहाड़ी जो आपका कर्नाटक में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। प्रश्न है कि निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? तो आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपका राजस्थान का महत्वपूर्ण परियोजना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। प्रश्न है कि निम्नलिखित में परियोजनाओं का बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ की थी। निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? तो ये आपका था कोसी परियोजना। ठीक है, जो कि बाढ़ नियंत्रण उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। कौन सा योजना? आपका कोसी योजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कोसी। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आधात्मिक खनिज के प्रकार है? तो आधात्मिक खनिज के प्रकार आपका अवरक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अवरक। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क नहीं है? तो एंट्रासाइट आपका लौह अयस्क नहीं होता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा एंट्रासाइट। ठीक है, हेमाटाइट लिमोनाइट मैग्नेटाइट आपका लौह अयस्क का एक प्रकार होता है, लेकिन एंट्रासाइट आपका लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा एंट्रासाइट। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत आपका कौन है? तापीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा तापीय।
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भू हीरा के नाम से जाना जाता है, भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, तो आपका लिग्नाइट भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा लिग्नाइट। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपका चीन जो है ना कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा चीन। प्रश्न है कि सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो सिंगरौली जो है आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कोयला। प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो सर्वाधिक सोना जो आपका कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। प्रश्न है कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है, गोंडवाना कोयला जो है आपका झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधन कारखाना है, तो तेल शोधन कारखाना आपका तारापुर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है, तो पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है आपका मुंबई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मुंबई। प्रश्न है निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है, तो झारखंड में आपका सिंगरौली नहीं, सिंगरौली मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सिंगरौली। प्रश्न है कि इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिक उत्पादक है, तो आपका झारखंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा झारखंड। प्रश्न है कि लौह अयस्क का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो लौह अयस्क का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र है आपका कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। प्रश्न है कि रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है, तो आपका महाराष्ट्र का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। प्रश्न है कि कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोरबा तो ये आपका है कोयला के लिए, ठीक है। कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कोयला। प्रश्न कहता है इनमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है, तो कोरबा कोयला क्षेत्र जो है आपका महानदी घाटी में है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कोरबा। प्रश्न है इनमें कहाँ भूरा कोयला, जिसको हम क्या कहते हैं भूरा कोयला किसको कहते हैं, लिग्नाइट को, तो कहाँ मिलता है, तो ये आपका तमिलनाडु में मिलता है लिग्नाइट, ठीक है, जिसको हम भूरा कोयला भी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि डिगबोई कहाँ है, तो डिगबोई जो है आपका असम में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है कि अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है, तो अंकलेश्वर जो है आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम। प्रश्न है कि कोरबा क्षेत्र से किसे कोयले प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है, तो ये आपका है आपका भिलाई को, ठीक है। भिलाई को आपका कोयला प्राप्ति की सुविधा है आपको कोरबा क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा भिलाई। तो दोस्तों इस तरह से ज्योग्राफी क्लास 12 की ज्योग्राफी के चैप्टर 7 में जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका एनसीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों बुक से आपका समाप्त किया, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।